शादी में कुत्ते ने लड़की के कपड़ों के अंदर से कुछ पकड़ा। कहा जाता है कि कुत्ते को इंसान का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। यदि आप उनके साथ बहुत प्यार से पेश आते हैं तो ये महान जानवर है। प्यार के बदले वफादारी कैसे लौटाई जाए अच्छे तरीके से जानते हैं और ये कहानी आपको बताएगी कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस बार हम आपको एक शादी में हुई उस घटना के बारे में बताएंगे जिसने इक्वाडोर के छोटे से शहर जरूमा के निवासियों को झकझोर कर रख दिया था। एक आफत भरी घटना का समाधान इस नायक के दखल के बिना पूरी नहीं होती। हमारी कहानी जरूमा में घटित होती है, जो इस देश के सबसे पुराने और सबसे शांत शहरों में से एक है, जहां सामान्य रूप से अपराध नहीं होते हैं और यहाँ के निवासी एक शांत जीवन का आनंद ले सकते हैं। एंजल और लुइसा इस क्षेत्र के मूल निवासी, जिनके बीच सालों से स्वास्थ्य और प्यार भरे संबंध हैं। अब ये दोनों अपनी शादी के लिए बड़ी जोर शोर से तैयारियों में लगे थे। इस बात से अनजान उन्हें नहीं पता था कि इस खास दिन का भविष्य क्या होगा। काफी प्लानिंग के बाद इस जोड़े ने फैसला किया कि 15 मई उनकी शादी के लिए एक सही तारीख होगी, जिसमें वो अपने सभी परिवार वालों, दोस्तों और ऐसे खास प्रोग्राम में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को आमंत्रित करेंगे। और लंबे समय के बाद आखिर वह दिन आ गया। यह आयोजन एक बड़े चर्च में आयोजित किया जाना था, जो शहर के सेंटर में था। यह एक बढ़िया और बड़ी जगह थी, जहां उनकी लिस्ट के बड़ी संख्या के मेहमानों की मेजबानी की जा सकती थी। इस जगह का माहौल खुशी और संगीत से भरा हुआ था, जहां दूल्हे और दुल्हन के परिवार और दोस्त अपने सबसे अच्छे सूट और कपड़ों के साथ इकट्ठा हुए थे और शादी के इस अवसर पर धूमधाम से जश्न मना रहे थे। साथ ही रूफो भी वहां मौजूद था। रूफो इस कपल का पालतू जानवर था, एक क्रेओल नस्ल का कुत्ता, जिसे एंजल और लुइसा ने तब अपनाया था जब वह सिर्फ एक पिल्ला था। वे ये कभी नहीं भूलेंगे कि फरवरी की दोपहर जब वे पार्क में टहलते थे तो उन्होंने एक कूड़े के डिब्बे से भौंकने की आवाज सुनी। जब वे पास आए तो उन्हें एक गत्ते का डब्बा मिला, जिसे खोलने पर भूरे रंग के फर के साथ एक छोटा पिल्ला दिखाई दिया, जो बड़ी बड़ी आंखों से देखकर उन्हें भौंकने लगा। दंपति को आश्चर्य हुआ कि कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि एक छोटे से जीव को कचरे के डिब्बे में छोड़ जाए। वो इस नन्हे पिल्ले को खिलाने और प्यार देने के लिए अपने घर ले आए, जिसका कि वह हकदार था। रूफो अब उनके परिवार का हिस्सा बन गया था और जब भी ये कपल कहीं बाहर जाते थे तो वो रूफो को अपने साथ ले जाना नहीं भूलते थे। शादी में मेहमानों का आना जाना चल रहा था। एंजल के कई पुराने दोस्त भी शादी और फंक्शन में शामिल होने के लिए आने वाले थे, जिसमें कार्ला भी शामिल थी, जिसने एक सुंदर और कमाल की बेज रंग की पोशाक पहनी थी, जिसे देख पार्टी में सब खामोश हो गए थे। कार्ला एंजल की पुरानी प्रेमिका थी, जिसके साथ वह बहुत तनाव में था क्योंकि उन दोनों के बीच काफी झगड़े होते थे और कार्ला एंजल को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। हालांकि एंजल ने उसे शादी की जगह छोड़कर जाने के लिए नहीं कहा, इस डर से कि उसका बीता हुआ समय उसके आने वाले जीवन पर असर डाल सकता है। वह नहीं चाहता था कि उसका खास दिन खराब हो, इसीलिए उसने उसे जाने दिया। एक ऐसा फैसला जो कुछ ही पलों में भूल साबित होने वाला था। वह क्षण आ गया था जब सभी ईश्वर की मूर्ति के सामने इकट्ठे होकर दुल्हन के आने का इंतजार कर रहे थे। माहौल में थोड़ी घबराहट सी थी। अभी तक किसी ने दुल्हन को नहीं देखा था और दुल्हन का सभी लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। हालांकि एंजल को विश्वास था कि लुइसा किसी भी क्षण वहां आ सकती है। वह अपने प्यार को जानता था और फिर वो लुइसा के वहां पहुंचने का इंतजार करने लगा। कमरे के पीछे से एक महिला सुंदर सफेद पोशाक पहने हुए दिखाई दी, जो एक महिला की पवित्रता का प्रतीक है। कमरे में हर कोई इस बात का समर्थन कर रहा था कि उन्होंने कभी भी लुइसा को दुल्हन के रूप में इतने सुंदर कपड़े पहने हुए नहीं देखा था, जो उसके सुंदर पिता के साथ थी। दोनों धीरे धीरे ईश्वर की मूर्ति की ओर चल रहे थे। जो माहौल कुछ समय पहले तक घबराहट का था, अब हड़बड़ाहट का हो गया था। ऐसे दृश्य को देखकर सभी लोग भावनात्मक हो गए थे, लेकिन इसी बीच वहाँ कुछ गलत होने वाला था। रूफो में गंध की पहचान करने की खूबी थी, जो एक कुत्ते की विशेषता होती है। कपल अपने घर में मांस के टुकड़े छुपाया करते थे ताकि रूफो उन्हें खोजने का काम करे। वह इस परीक्षा में काफी असफल नहीं हुआ था। ये कपल मजाकिया तौर पर दावा करते हुए कहा करते थे कि रूफो आसानी से हवाई अड्डे पर नशीले पदार्थों का पता लगाने वाले कुत्तों के रूप में काम कर सकता है। इस जादुई क्षमता के साथ रूफो कुछ ऐसा सूंघने में सक्षम था जो उसके लिए बहुत ही असामान्य था। ये गंध इतनी कम थी कि वह आसानी से उस जगह पर मौजूद किसी भी इंसान की नाक तक नहीं पहुंच सकती थी। इस गंध की ओर रूफो का ध्यान जाता है। जैसे ही दुल्हन ईश्वर की मूर्ति के पास पहुंची, रूफो ने मेहमानों में से एक से आने वाली गंध का पीछा किया, विशेष रूप से कार्ला, एंजल की एक्स गर्लफ्रेंड, जो अपनी सीट पर बेचैन दिख रही थी। कमरे में ठंडक होने के बावजूद किसी कारण से वह पसीना नहीं रोक सकी।
वह लुइसा को घूर कर देख रही थी और एक वारदात को अंजाम देने के लिए सही समय का इंतजार कर रही थी। इसी कारण उसने शादी में आने का फैसला किया था। वो लुइसा को घूरने में इतनी खो गई थी कि उसे यह मालूम नहीं चला कि रूफो उसकी ओर तेजी से दौड़कर आ रहा है। रूफो ने इस खतरे को भांप लिया था जो वहां मौजूद दूसरे लोगों ने नजरअंदाज कर दिया था और अपनी पूरी ताकत से वह कार्ला पर झपटा, उसकी पोशाक को काटने लगा जैसे कि वह कुछ ढूंढ रहा हो। कार्ला ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। रूफो जो ढूंढना चाहता था उसे वो अपने हाथों में छिपा रही थी। ऐसा नजारा देखकर मेहमान चौंक गए, बिना यह समझे कि क्या हो रहा है। यह जानवर ने इस तरह से प्रतिक्रिया क्यों दी। यह रूफो के साथ कार्ला के संघर्ष के बीच तक सीमित नहीं था। थोड़ी देर में कुछ ऐसा पता चला जिसने सभी को सदमे की स्थिति में छोड़ दिया था। अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कार्ला ने अपने कपड़ों में एक ऐसा डिवाइस छिपा रखा था जो अगर चालू हो जाता तो बड़ी तबाही मचा सकता था। सौभाग्य से एक जानवर के वीरतापूर्ण काम से वहां मौजूद सभी लोगों की जान बच गई थी। रूफो ने इस प्रकार की चीज के लिए कभी स्पेशल ट्रेनिंग हासिल नहीं की थी। अपनी सूंघने की शक्ति की बदौलत उसने उस दिन भारी तबाही को रोक दिया था। कार्ला के पास से डिवाइस के मिलने के बाद उन्होंने तुरंत शादी रोक दी और स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को बुलाया। कार्ला जो थोड़ी देर पहले तक दुल्हन की तरह तैयार होकर आई थी अब मुरझाई सी दिख रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने चीख कर कहा था कि वह एंजल को अपने अलावा किसी और के साथ खुश नहीं रहने देगी। कार्ला नफरत की आग में जल रही थी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। कार्ला को जल्दी से गिरफ्तार कर लिया गया और आपराधिक काम के लिए उसकी सजा निर्धारित करने के लिए मुकदमे का इंतजार कर रही है। दूसरी ओर शादी में आए सभी मेहमान इस तरह के करतब के लिए रूफो के आभारी थे। शादी में मौजूद एक मेहमान ने कहा कि ये कुत्ता एक हीरो है जो इस महान काम के लिए हमेशा याद किया जाएगा, जबकि उपस्थित लोगों में से एक ने जोड़े को शुभकामनाएं देते हुए कहा, आपकी शादी लंबी और खुशहाल हो इस कुत्ते के जीवन की तरह। इस कपल को जो कुछ भी हो रहा था उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक महिला की नफरत के कारण एक ट्रेजेडी बनने से कुछ सेकंड दूर था। हालांकि रूफो के लिए धन्यवाद। कुत्ता जिसे उन्होंने कचरे के डब्बे से बचाया था जब वह एक छोटा पिल्ला था, अब बड़े होने पर उसने वो एहसान वापस कर दिया था। उसके बाद वो उसे प्यार करना और गले लगाना बंद नहीं कर सके, जबकि कुत्ते ने उसकी पूंछ को बहुत खुशी से लहराया जैसे कि वह समझ सकता है कि उसने अभी क्या हासिल किया है। कपल ने शादी के अपने प्रोग्राम को फिर से शुरू कर दिया क्योंकि अब इस युवा जोड़े के मिलन को ऑफिशियल रूप देने से कोई नहीं रोक सकता था। यह आयोजन सफल रहा। यह घटना पूरे देश में और यहाँ तक कि देश के बाहर भी समाचारों की खबर बन गई थी। हर जगह खबर सुनाई दी थी कि कैसे एक कुत्ते ने अपनी गंध और साहस की महान भावना की बदौलत उस दिन इतने लोगों को बचाया था। इसके बाद फंड राइजिंग कैंपेन से $4000 जोड़े गए जो कई एनिमल शेल्टर में डोनेट कर दिए गए। इस घटना ने कई परिवारों को जरूरतमंद और प्यार पाने वाले कुत्तों को अपनाने पर विचार करने के लिए प्रेरित भी किया। ये कहानी इस बात का सबूत है कि कुत्ता इंसान का सबसे अच्छा दोस्त होता है। एंजल और लुइसा अब शहर से बाहर उत्तर में रहने चले गए हैं। वहाँ पर दोनों रूफो के साथ खुशी से रह रहे हैं। दोनों बताते हैं कि वो उस दिन को कभी नहीं भूल सकते हैं कि रूफो ने उनके लिए क्या किया था। एक ऐसी याद जो उनके जीवन में हमेशा के लिए रहेगी। ये आज का वीडियो था और इन सब सवालों के जवाब देने की आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि कुत्ता ही एकमात्र ऐसा जानवर है जिसे मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त माना जा सकता है? रूफो के रिएक्शन के बारे में आपने क्या सोचा? क्या आपको लगता है कि ये कुत्ता अपने महान काम के लिए हमेशा याद किया जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि हम जान सकें कि आप हमारे बनाए गए कंटेंट को पसंद करते हैं और जिससे हमें इस तरह की और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।